जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे राहु के राशि परिवर्तन के बारे में कि राहु उल्टी गति से यानी वक्र गति से चलते हुए अब आपकी राशि से तीसरे घर से निकलकर पहुंच जाएंगे दूसरे घर के अंदर। 18 मई 2025 को राहु का राशि परिवर्तन होगा और राहु यहाँ 1.5 वर्ष तक रहने वाले हैं, यानी 26 नवंबर 2026 तक राहु का ट्रांजिट अब आपकी राशि से दूसरे घर में रहेगा। अब दूसरे घर में रहकर आपकी राशि से राहु कैसा प्रभाव इस 18 महीने में देंगे, क्या लाभ हैं, क्या सावधानी है, क्या चेतावनी है, कौन सा समय आपके लिए अच्छा होगा, राहु कब किन नक्षत्रों में परिवर्तन करेंगे और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, उसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट जाए। इस 10 मिनट की वीडियो के अंदर मैं आपको 18 महीने का गोचर काल बताऊंगा, इसलिए शायद ये सौदा कोई घाटे का नहीं है। सामान्य तौर पर हम राशि से गोचर देखते हैं। लगन से अगर आपको गोचर देखना है, मान लीजिए आपका मकर लगन है, राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो आप इस गोचर को देखिए कि अभी मेरी महादशा राहु की चल रही है या अंतर्दशा राहु की चल रही है, तो गोचर दूसरे घर में मेरे आ रहा है तो मुझे कैसा फल देने वाला है। क्योंकि गोचर के पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए हमेशा से ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस गोचर के बारे में बात कर रहे हैं उसकी कुंडली में स्थिति क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी राशि या लगन से दूसरे घर में गोचर कैसा फल देने वाला है। अब राहु की पोजीशन अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थितियों में बनी हुई है तो ये गोचर आपके लिए प्रभावशाली हो जाता है, गोचर के पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। और अगर राहु की पोजीशन आपकी कुंडली के अंदर खराब है तो ये प्रभावशाली अच्छा गोचर होते हुए भी आपके लिए अच्छा परिणाम नहीं दे पाता है। तो आइए विस्तार से चीज़ को और जानते हुए आगे बढ़ते हैं। राशि से दूसरे घर में राहु कैसा फल देंगे। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो से जुड़े हैं, वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, स्क्रीन पर हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस शेयर कर सकते हैं। ये एक पेड कंसल्टेंसी होगी। राहु आपकी राशि से दूसरे घर के अंदर अब पहुँचेंगे 18 महीने के लिए। यानी अब क्या होने वाला है, पहली बात, दूसरा एक घर है, घर का अपना एक वातावरण यानी कारकत्व है, राहु उसमें बैठ गया है। दूसरी चीज़, राहु शनि की राशि में है। तीसरी चीज़, और राहु इस दौरान जिन भी ग्रहों से संबंध बनाएगा, यानी कोई भी ग्रह अगर घूमता वहां पहुंचेगा तो उस दौरान वो आपको कैसे फल देगा। इसलिए सबसे पहली चेतावनी आप सुन लीजिए, जब जब बुध और सूर्य ग्रह इस राहु से कनेक्टेड होंगे, यानी ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी राशि से दूसरे घर में राहु है, आपके लगन से दूसरे घर में राहु है, जब जब सूर्य और बुध यहाँ पर घूमते हुए पहुँचेंगे वो महीना आपके लिए कष्टकारी होगा। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों तौर पर होगा। एक तो इस बात की चेतावनी आपको ध्यान रखनी है। अब बुध कितनी भी बार वहाँ पहुँचे या सूर्य कितनी भी बार पहुँचे, क्योंकि सूर्य तो लगभग 1 या 2 ही बार मुश्किल से अगर पहुँच पाए तो बहुत बड़ी बात है। एक बार तो पहुँचेगा ही, क्योंकि वो 12 महीने में चक्कर लगाता है, हर राशि का एक एक महीना। बुध थोड़ा जल्दी चलते हैं तो बुध 2 से 3 बार भी वहाँ जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो समय आ जाए उस दौरान सावधान होना। अब दूसरे घर में राहु है। दूसरा घर मेरे कुटुंब का है, परिवार का है, धन का है, फाइनेंस का है, बोलचाल का, वाणी का, खाने पीने का भाव कहलाता है। अब राहु जैसा प्लेनेट दूसरे घर में गया। अब राहु को कुछ शास्त्र के हिसाब से देखें तो विष कहा गया, क्योंकि ये सर्प से जुड़ा हुआ है। ये राहु केतु क्या है, एक स्वर भानु राक्षस के 2 टुकड़े हैं। राहु ऊपरी हिस्सा है जिसको सर्प से जोड़ा गया है, तो उसके अंदर विष भी है। तो ऐसी स्थिति में जब वो शनि की राशि में जाता है, आपको यहाँ बैड हैबिट्स से बचना है, क्योंकि ऐसा प्लेनेट आपके भीतर कुछ गलत खान पान डाल सकता है। कुछ विषाक्त भोजन खाने की आदत लगना, जैसे बहुत ज़्यादा चाय पीना, बहुत ज़्यादा निकोटिन कैफीन का यूज़ करना, सिगरेट, तंबाकू, शराब आदि का सेवन करना, ऐसे कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। अब जो लोग कर रहे हैं उनकी स्थितियों में बढ़ावा होगा, जो नहीं कर रहे हैं
वो इस तरफ जाते दिखाई देंगे, आपको वहाँ से संयमित होकर बचना और निकलना है, क्योंकि ऐसा प्लेनेट जब वहाँ पहुँचता है तो ऐसी चीज़ें दे सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस नियम का भाव भी है, आपके नियमों को भंग करने की कोशिश है, क्योंकि उस प्लेनेट का स्वभाव ऐसा है। आप उस चीज़ से बच गए, अपने विवेक से आपने उस चीज़ को बचा लिया तो आप अच्छे हो गए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्लेनेट परेशान करना चाहा, लेकिन व्यक्ति के अंदर आत्मा भी तो होती है। आपसे कोई गलत काम करने के लिए कहे और आप गलत काम कर जाएं, इसका मतलब आपके विवेक ने साथ नहीं दिया, आप उसकी बात मान के चले गए। और उसने कहा ये गलत करो और आपने कहा नहीं ये गलत है, मैं इसे नहीं करूँगा, इसका मतलब आप फ़र्क जानते हो कि ये गलत है और ये सही है, और आपका विवेक जागृत होकर आपसे कह रहा है कि इस तरफ मत जाओ। तो क्या है, राहु कहता है इस तरफ मत जाओ, ठीक है, क्योंकि आपका विवेक जागृत है, आपका विवेक शून्य है, तो राहु कह रहा है इस तरफ जाओ। ये दोनों चीज़ें इस बात पर निर्भर कर रही है। दूसरा अगर धन का भी है, अब फाइनेंस के हिसाब से देखें तो ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव है। पहली बात, मकर राशि आपकी 7.5 ऑलमोस्ट खत्म हो गई, 29 मार्च को खत्म हो गई। शनि आपकी राशि के लॉर्ड होकर तीसरे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। राहु धन भाव में है, मित्र की राशि में है, शनि की मूल त्रिकोण राशि में है, वायु तत्व राशि में है और शनि से संबंधित फल दे रहे हैं, इसलिए राहु सेकंड हाउस में बैठकर फाइनेंशियली स्ट्रांग है। लेकिन बहुत बार क्योंकि प्लेनेट का स्वभाव होता है ऐसा, ये प्लेनेट आपको सडन गेन देगा, अचानक से पैसा देगा और अचानक से अच्छा पैसा देने में सक्षम है। लेकिन आपको अपने स्वभाव पर कंट्रोल रखना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए घर परिवार के लोगों को कि आपके भीतर धन को लेकर किसी प्रकार का घमंड आ चुका है। इस बात का आपको भी विशेष ध्यान यहाँ रखना होगा। यानी पैसा तो ये दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ स्वार्थ और घमंड भी दे सकता है, क्योंकि राहु है तो थोड़ा सा मुंहफट प्लेनेट है, किसी से कुछ भी कह सकता है, और कह सकता है तो परिवार के लोगों से मनमुटाव हो सकता है। आप परिवार के किसी के लोगों को आपने कुछ भी कह दिया, पहले तो कह दिया और कहने के बाद फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये गलत कहा, तो इस चीज़ पर भी संयम रखें। राहु यहाँ वायु तत्व राशि में शनि की राशि में है और शनि थर्ड हाउस में, यानी आने वाले समय में धन को लेकर बहुत सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में आने वाले हैं। कैसे मैं अपने पैसे से पैसा बनाऊं, यानी दूसरे घर क्या होता है, हमारे संचित पैसे का जो मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है, ये मेरा वो पैसा भी है जो मुझे बाई बर्थ मिल गया परिवार से। अब उस बाई बर्थ पैसे को कैसे रोकूं, कैसे सही जगह लगाऊं, उसके आइडियाज़ आपके साथ और होंगे। तो ये बहुत अच्छा समय भी होता है ये कि राहु आपको पैसा देगा, लेकिन उस पैसे को आपको लगातार किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है। आपके पास अच्छा मोटा पैसा आ गया, आप प्लॉट ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, ज़मीन में पैसा लगा दो। आपके पास अच्छा पैसा आ गया, आप गोल्ड खरीद लो, आप सिल्वर खरीद लो, आप म्यूचुअल फंड में एक मुश्त पैसा डाल दो, आप एफडी में डाल दो। किसी को देने से अच्छा है इन चीज़ों में सिक्योर करके रखो, अन्यथा 1.5 वर्ष के अंदर पैसा तो खूब आ रहा है, लेकिन उस पैसे को आप टिका नहीं पाए, रोक नहीं पाए, ये आपकी गलतियां हो जाएंगी। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए इस राहु के ट्रांजिट से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि भाई ये प्लेनेट देने वाला है, लेकिन देते ही जैसे वो दे तो ऐसा नहीं कहीं से आ गया और लगा दिया, उसमें फिर आ गया फिर और लगा दिया, फिर एंडली क्या हुआ, वो पैसा जहाँ था वो वहीं का वहीं फंस गया। तो क्या हुआ, 100% पैसा कमाया तो सीधा सीधा क्या हुआ, 60% पैसा हाथ में है और 40% पैसा फंसा दिया है। इस बात का भी आपको ध्यान है, यानी फाइनेंशियल गेन करने में ये प्लेनेट पीछे नहीं है। ये शनि की राशि में है और शनि बैठे हैं थर्ड हाउस में, यानी राहु का कनेक्शन कहीं ना कहीं इस दौरान फॉरेन ट्रैवलिंग, विदेश से जुड़कर पैसा कमाना या विदेश जाके पैसा कमाना या विदेश से जुड़कर विदेशी लोगों से या एम्बेसी कंपनी से जुड़कर पैसा कमाने का भी बनता है, क्योंकि राहु शनि की राशि में है। और शनि कहाँ देख रहे हैं, 12th हाउस को। गुरु कहाँ देख रहे हैं, 12th हाउस को। गुरु कहाँ देख रहे हैं, राहु को, यानी 12th लॉर्ड गुरु देख रहे हैं राहु को। शनि बैठ के तीसरे घर में देख रहे हैं 12वें घर को। इसलिए राहु का सीधा कनेक्शन यहाँ दूर स्थान से जुड़कर काम करने, विदेश से जुड़कर काम करने, एमएनसी कंपनी से जुड़कर काम करने से बनता दिखाई देता, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में शनि की राशि में और शनि थर्ड हाउस के अंदर है। यानी कम्युनिकेशन से जुड़िए, मीडिया से जुड़िए, सोशल मीडिया से जुड़िए,
ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपने काम को आगे बढ़ाइए, तो आपके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। कभी मैं अपना व्यापार कर रहा हूँ तो मैंने अपने व्यापार में इन चीज़ों को इन्वॉल्व किया, उससे मेरा प्रचार प्रसार हुआ और मैं अन्य लोगों से जुड़ा और मुझे अच्छा पैसा मिल गया। या आप ऐसा ही कोई काम अगर कर रहे हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड, क्योंकि ये राहु के वर्क है सारे, तो आपके लिए ये कॉम्बिनेशन और ज़्यादा सुखद हो जाता है। राहु इस दौरान 18 मई से 23 नवंबर के बीच पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। ये समय मैंने आपको बताया ही है कि भी आपको फाइनेंशियली इस दौरान थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो पैसा आता है उसे संजो के रखें, इकट्ठा करके रखें, बिना वजह की चीज़ों में ना खर्च करें, किसी को दे नहीं तो पैसा फंस सकता है। सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करें। इस दौरान आपको दूर से जुड़कर पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। 23 नवंबर 2025 से 30 जून 2026 राहु अपने खुद के नक्षत्र में रहेंगे। यहाँ पर राहु काफ़ी पावरफुल स्थिति में रहेंगे, क्योंकि ये शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। अब शतभिषा नक्षत्र स्वयं राहु का ही नक्षत्र है और ये राहु के लिए बड़ी पॉसिबिलिटी अच्छी है, क्योंकि राहु यहाँ शनि की राशि में अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। यानी धन से संबंधित स्थितियों के लिए, कर्म, कार्यक्षेत्र, नौकरी, व्यापार, इन सब चीज़ों के लिए भी आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग समय ये वाला रहने वाला है। यानी कुल मिलाकर अगर हम कहें तो कुछ छोटी छोटी और बारीक सावधानियों को आपको अपने जीवन में लाना है। बाकी कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है इस राहु के ट्रांजिट से। ये राहु अच्छी पोजीशन के साथ आपको अच्छा परिणाम देने में सक्षम है। जय श्री राम।